किसान भाइयों, आज आपको हम धान की खेती के लिए 3 ऐसी वैरायटी बताएंगे जिनकी पैदावार भी अच्छी होती है और खाने में चावल भी बहुत ही अच्छा होता है। किसान भाइयों, इनकी ख़ास बात यह है कि ये कम समय में लगभग तैयार हो जाती है और पैदावार भी इनकी बहुत ही मात्रा में बहुत ही ज़बरदस्त होती है। किसान भाइयों, ये 3 वैरायटी कौन सी हैं, ये जानने के लिए ये पूरा वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। साथ ही किसान भाइयों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। किसान भाइयों, आइए जानते हैं कि 3 वैरायटी वो कौन सी हैं। सबसे पहले नंबर पे हमने जिस वैरायटी को रखा है वो किसान भाइयों अराइज की 6444 गोल्ड है। किसान भाइयों, अगर इसकी हम नर्सरी की बात कर लेते हैं, इसकी नर्सरी किसान भाइयों आप 20 मई से लेकर 20 जून तक नर्सरी कर सकते हैं। किसान भाइयों, जो इसमें आपको बीज लगेगा, 1 एकड़ खेत में आपको 5 केजी बीज नर्सरी के लिए पर्याप्त रहेगा। अब हम किसान भाइयों इसके रोपाई की बात कर लें तो आप 25 जून से लेकर 26 जुलाई तक आप इसकी अपने खेतों में रोपाई कर सकते हैं। किसान भाइयों, ये जो धान की वैरायटी होती है, इसकी अगर हम पैदावार की बात कर लें तो ये करीब 30 से लेकर 38 कुंटल तक इसकी पैदावार आप ले सकते हैं। किसान भाइयों, वही अगर देखा जाए तो ये फसल बहुत ही कम समय में पककर तैयार हो जाती है। किसान भाइयों, अगर देखा जाए तो 130 से लेकर 135 दिनों में आपकी धान की पूरी फसल पककर तैयार हो जाती है। किसान भाइयों, खाने में जो इसका चावल होता है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होता है और मार्केट में आप इससे आसानी से अच्छे दाम पर बेच भी सकते हैं। किसान भाइयों, आइए जानते हैं कि दूसरे नंबर पर हमने कौन सी वैरायटी को रखा है। दूसरे नंबर पर किसान भाइयों आप पूसा बासमती 1692। किसान भाइयों, ये भी धान की वैरायटी बहुत ही अच्छी होती है। इसकी अगर हम रोपाई की बात कर लेते हैं तो इसकी रोपाई 15 जून से लेकर और 15 जुलाई के बीच आप कभी भी अपने खेतों में कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब अगर हम इसके नर्सरी की बात करें तो 20 मई से लेकर 30 जून तक आप इसकी नर्सरी अपने खेतों में आराम से कर सकते हैं। अगर हम नर्सरी में बीज की बात कर लें तो 4 से 5 केजी बीज आप 1 एकड़ के लिए नर्सरी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर इसका पकने का जो समय होता है उसकी बात की जाए तो 120 से लेकर 125 दिनों में आपकी धान की पूरी फसल पककर तैयार हो जाती है। अगर हम पैदावार की बात कर लें किसान भाइयों तो पैदावार करीब 20 से लेकर 28 कुंटल तक इसकी पैदावार अच्छी होती है। किसान भाइयों, अगर हम इसके चावल के खाने के बारे में अगर बात कर लें तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, खुशबूदार चावल होता है। आप इसे आसानी से, किसान भाइयों, धान भी आपका मार्केट में अच्छे दामों पर बिक सकता है। किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं तीसरे नंबर पर कौन सी वैरायटी है और इसका जो समय होता है वो कौन सा होता है और खाने में इसका स्वाद भी बहुत ही अच्छा होता है। किसान भाइयों, तीसरे नंबर पर हमने जिस वैरायटी को रखा है उसका नाम है श्री राम बायोसीड बसंती। किसान भाइयों, ये भी धान की जो खेती होती है, धान की जो वैरायटी है, ये काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। इसकी अगर पैदावार की बात कर लें तो बहुत ही बम्पर पैदावार होती है। पूरे भारत में इसकी ज़बरदस्त खेती होती है। किसान भाइयों, आइए जानते हैं जो इसका नर्सरी में बीज लगेगा वो कितना लगेगा। 1 एकड़ में किसान भाइयों आप 5 से लेकर 6 केजी की नर्सरी आप अपने 1 एकड़ के लिए कर सकते हैं। किसान भाइयों, इसमें आपको इस बात का ज़रूर ख्याल रखना है कि नर्सरी के लिए जो आपका खेत होता है वो आपको अन्य वैरायटी के अपेक्षा कुछ ज़्यादा लेना पड़ेगा, क्योंकि किसान भाइयों अगर आप इसको कम खेत में इसकी नर्सरी करते हैं तो किसान भाइयों इसका पौधा पतला हो जाता है। ज़्यादा खेत में अगर आप नर्सरी करते हैं तो इसका पौधा मोटा अच्छा होता है। तो किसान भाइयों, आइए हम जान लेते हैं इसका जो पकने का समय होता है वो कौन सा होता है। किसान भाइयों, पकने की अगर हम बात कर लें तो 100 से लेकर 110 दिनों में आपकी पूरी फसल पककर तैयार हो जाती है। किसान भाइयों, ये बहुत ही कम समय में आपकी धान की खेती पककर तैयार हो जाती है। अगर हम पैदावार की बात करें किसान भाइयों तो पैदावार इसकी बहुत ही ज़बरदस्त होती है। किसान भाइयों,
1 एकड़ में करीब 30 से लेकर 35 कुंटल तक आप इसकी पैदावार ले सकते हैं। किसान भाइयों, ये थी धान की 3 वैरायटी जिनका खाने में चावल सबसे अच्छा होता है और इसकी पैदावार भी बहुत ही ज़बरदस्त होती है। तो किसान भाइयों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। फिर कभी मिलते हैं एक नए कंटेंट पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।